हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स सिलेबस। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग किसी भी क्लास का स्टडी कर रहे हैं तो उससे पहले आपको सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उससे ये क्लियर होता है आपको कौन से टॉपिक से कितना पढ़ना है और उसको कैसे कवर करना है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए आपको सिलेबस को पढ़ना बिल्कुल ही अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम नष्ट करते हुए हम लोग अपने सिलेबस को देखते हैं और समझते हैं कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, 10th क्लास मैथ सिलेबस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको फुल मार्क्स जो होता है 100 होता है। आपको एग्ज़ाम जो होता है 100 नंबर का एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे 10th क्लास मैथ सिलेबस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 जो होता है आपका 10 मार्क्स का, इससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और आपका जो यूनिट नंबर 1 है उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, तो रियल नंबर से आपको टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और रियल नंबर के अंदर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण या फिर परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण पढ़ा जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपको परिमेय अपरिमेय ये सब पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, संख्या पद्धति पढ़ना है। आपको सिद्ध करने के लिए दे सकता है, जैसे √3 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो यूनिट नंबर 2 है, जिसको हम लोग बीज गणित बोलते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर बोलते हैं अलजेब्रा। तो आपको अलजेब्रा से टोटल 20 मार्क्स का यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। और अलजेब्रा के अंदर आपको देखिए कौन कौन सा चैप्टर आता है। चैप्टर नंबर जो आपका 2 है बहुपद, जिसको इंग्लिश के अंदर पोलिनोमियल बोला जाता है। उसके बाद आता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद जो 4th नंबर आपका जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद 5 में आता है समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 4 ये टोटल आपको 4 चैप्टर मिला करके आपको यूनिट नंबर 2 में आता है, जिसको हम लोग अलजेब्रा बीज गणित के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, जिससे 20 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर गारंटी है कि पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चैप्टर जानेंगे और उससे समझेंगे कितना नंबर एग्जाम के अंदर आपको उससे पूछा जाएगा। और उसके बाद हम लोग जानेंगे सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, कितना ऑब्जेक्टिव है, कितना सब्जेक्टिव है, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आते हैं आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है ज्यामिति। ज्यामिति को इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री से टोटल आपको 15 मार्क्स यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चलिए, तो ज्योमेट्री के अंदर आपको आता है 6 नंबर जो चैप्टर है त्रिभुज, जिसको इंग्लिश के अंतर्गत बोलते हैं ट्रायंगल। तो आपको इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। त्रिभुज के अंतर्गत इसमें समरूप आकृतियाँ मिलेंगी, त्रिभुजों का समरूपता मिलेगा, त्रिभुजों की समरूपता के लिए क्या क्या कसौटियाँ होती हैं, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, या फिर पाइथागोरस प्रमेय क्या है। ये सब जितना भी क्वेश्चन है आपको ये ज्योमेट्री के अंदर मिलेगा, और उस सब से आपको टोटल 15 यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। उसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 4 निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको टोटल 10 मार्क्स यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जिसके निर्देशांक ज्यामिति जो 7 नंबर चैप्टर है आपका। और इसके अंतर्गत आपको दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी है इस टाइप का, तो आपको टोटल यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आपको पढ़ना है, जिससे एग्जाम के अंदर टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो है आपका त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे 20 नंबर का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपका त्रिकोणमिति है उसके अंतर्गत जो आपका 8 नंबर चैप्टर जो आता है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 9 नंबर जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ये जो 2 आपका चैप्टर है जो आपका त्रिकोणोमेट्री के अंदर आता है, जिससे 20 नंबर के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और त्रिकोणोमेट्री के अंदर ऊंचाई और दूरियां पढ़ा जाएगा। उसके बाद इसमें
त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जितना भी ये त्रिकोणमेट्रिकल अनुपात होते हैं या फिर त्रिकोणमेट्रिकल जो भी फंक्शन होता है वो सब आपको त्रिकोणोमेट्री के अंदर पढ़ा जाएगा, ठीक है, जिससे आपको 20 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि एग्जाम के अंदर आएगा ही। उसके बाद चलते हैं अपने यूनिट नंबर 6 की ओर। यूनिट नंबर 6 जो है क्षेत्रमिति, जिसको मेंसुरेशन हम लोग बोलते हैं, जिससे टोटल आपको 15 नंबर का 15 मार्क्स का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो क्षेत्रमिति है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो क्षेत्रमिति को बहुत अच्छा से इसको देखा जाएगा। क्षेत्रमिति के अंदर जो आपका 10 नंबर 10 नंबर जो चैप्टर आता है वृत्त को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल, ठीक है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, टेंजेंट क्या होता है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे खींची जाती है, ये सब जो होती हैं आपको वृत्त के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो 11 नंबर चैप्टर है रचनाएं, जिसको कंस्ट्रक्शन हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो रचनाएं जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें रेखाखंड का विभाजन पढ़ेंगे, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कैसे की जाती है, तो ये सब रचनाएं के अंदर आएंगी। और रचना कैसे खींचा जाता है ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 12 नंबर जो आपका चैप्टर है, 12 नंबर चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। तो जो हम लोग 12 नंबर अपना पढ़ेंगे तो उसमें 12 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे परिमाप और क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आकृतियों का संयोजन का क्षेत्रफल और आयतन, शंकु का आयतन, शंकु छिन्नक जो भी है, तो ये सब आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 13 नंबर जो आपका चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो जब हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से हमको पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि एक ठोस गोले का आकार दिया रहेगा और दूसरे गोले में के आकार में उसको रूपांतरण कैसे करेंगे, ठीक है, या फिर आयतन कैसे निकालेंगे, शंकु का छिन्नक कैसे निकालेंगे। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें उसको हम लोग देखेंगे और उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके जस्ट बाद आपका आता है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 को सांख्यिकी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश के अंतर्गत स्टैटिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 7 से टोटल आपको 5 मार्क्स का यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, और जिसमें आपका 14 यानी कि 14 नंबर जो आपका चैप्टर आता है सांख्यिकी स्टैटिक्स ही इसमें एक पढ़ना है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यम पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, माध्यक पढ़ेंगे, ये सब कैसे निकालते हैं, संचयी बराबरता क्या है, बंटन की आरेखीय निरूपण क्या है, ये सब जितना भी हमको पढ़ना है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी के अंदर इसको पढ़ना है। उसके बाद जो आपका लास्ट यूनिट होता है यूनिट नंबर 8, जिसको प्रायिकता हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश के अंतर्गत इसको प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, जिससे टोटल आपको 5 मार्क्स का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 15 है, जो कि आपका 10th क्लास का लास्ट जो आपका चैप्टर होता है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें हम लोग बहुत सी चीज़ पढ़ेंगे, कैसे हम लोग प्रायिकता निकालते हैं, हमारी किसी भी सिक्के को अगर उछाला जाता है तो उसमें हेड और टेल आने की क्या प्रायिकता है, या फिर एक सैद्धांतिक रूप से हम लोग प्रायिकता को दृष्टिकोण को हम लोग समझेंगे, किसी भी चीज़ का प्रायिकता निकालने की अवधि क्या होती है। तो बहुत सारा चीज़ होता है जो आपको प्रायिकता में जब इस चैप्टर को पढ़ा जाएगा तो आपको क्लियर होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या जाना, यहाँ पे यही जाना कि 10th क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होता है। आपका टोटल चैप्टर जो होता है 15 चैप्टर होता है और यूनिट आपका 8 होता है, ठीक है। और प्रत्येक यूनिट में कितना चैप्टर होता है ये हमने सब जाना, और उसके बाद हमने ये जाना कि प्रत्येक यूनिट से कितना नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये समझा कि किस यूनिट से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सिलेबस पे, क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है, क्या चेंजिंग हुए हैं, ये सबको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके पहले जो सिलेबस था आपका टोटल आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते थे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर देना था, ये अनिवार्य था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब देखने को ये मिल रहा है 60 के बजाय आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें से आपको 70% आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसमें से 30% आपका सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है जो आपको लिखने वाला रहेगा 30 नंबर का, और 70 नंबर का रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टिक लगाने वाला या फिर गोला करने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नया नया देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक जो बिहार बोर्ड है उसका ऑफिशियल कोई अनाउंस नहीं किया है कि 70% ही आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। हो सकता है पिछले वाले पैटर्न पे ही एग्ज़ाम हो जाए,
लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 70 आपका ऑब्जेक्टिव दे दे और 13 आपका सब्जेक्टिव दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, आपको 60 ऑब्जेक्टिव दे या 70 ऑब्जेक्टिव दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्टिव आपका तभी बनेगा जब आपका ये टोटल आपका 15 जो चैप्टर है टोटल क्लियर हो। विदाउट आपको अगर इसमें से आप नहीं पढ़े हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें बनाने वाला कुछ नहीं होता है, उसमें आपको डायरेक्टली दिमाग से बनाना होता है। और दिमाग से आप तभी बना पाइएगा जब आपको टोटल चैप्टर पे आपको कन्फर्म क्लियर हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इस पैटर्न को छोड़ दीजिए। पैटर्न कैसे भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस इतना समझिए आपको टोटल 15 चैप्टर है और टोटल चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक्स है, जिससे 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये डिपेंड नहीं करता है आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या सब्जेक्टिव पूछा जाए, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा, ये फिक्स है। तो अगर आप स्टैटिक्स अच्छे से पढ़े हैं तो इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन दे, ऑब्जेक्टिव दे या सब्जेक्टिव दे, आप फिक्स है कि आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, आप प्रत्येक चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको डीपली पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपका चैप्टर कंप्लीट है तो एग्जामिनर क्वेश्चन सब्जेक्टिव दे या ऑब्जेक्टिव दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 100% है कि क्वेश्चन को बना के आइएगा, ठीक है। तो आप इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, आप चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 100% आपका नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने समझा 10th क्लास का सिलेबस क्या है, हमको स्टडी कैसे करनी चाहिए, हमको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं देनी चाहिए, हमको सिर्फ अपने चैप्टर को अच्छे से समझना चाहिए। और बाकी जो एग्जामिनर का काम है सब्जेक्टिव देना या ऑब्जेक्टिव देना, तो वो जैसे भी देगा आपका 100% है, आप बना लीजिएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके स्टडी करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।